हेलो गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में धोरण 7 में क्या पढ़ेंगे बताओ। अभी अपने पिछली बार क्या पढ़ा था, तो हम आगे ही पढ़ेंगे ना। हाँ, तो हमने लेसन नंबर 12 पढ़ा था, एक निष्ठ शिष्य अंबादास। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 कविता। एनु नाम छे चाड़ियों। तो चाड़ियों आप चित्र में देख सकते हो। चाड़िया मतलब क्या होता है। खेत में आप लोगों ने देखा होगा, अनाज पौधा सब खेत में हरियाली होती है, अनाज पक जाते हैं पर पंखी चिड़िया बहुत सारी आ जाती है, तो उसको डराने के लिए एक ऐसा इंसान जैसा नकली मुखौटा बना के कपड़े से बना के लगा देते हैं डंडे पे। तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान चिड़िया को उड़ा रहा है। तो ये है कविता और चाड़िए का अर्थ ये है। तो हम कविता पढ़ेंगे। मारा खेतर मां ऊभो एक चाड़ियो रेलो, कशु खातो नथी तोई जाड़ियो रेलो, एकलो ऊभो रही कई नथी बोलतो, वायरानी संगाथे धीमे धीमे डोलतो, करे माथा पर काऊ काऊ हाड़ियो रेलो, मारा खेतर मां ऊभो एक चाड़ियो रेलोल, चकला काबर ने आँख वतावतो, थनक थनक थनकारे, मोरलो नचावतो, कदी करतो ना कोईनी ये चाड़ियो रेलो, मारा खेतरमां ऊभो एक चाड़ियो रेलोल, ठंडी वरसाद होय तोय नथी कंपतो, रात दिन जागतो जरी नथी जांपतो, रखेवाड़ छे नथी एतो दाड़ियो रेलोल, मारा खेतरमां ऊभो एक चाड़ियो रेलोल, मारा खेतरमां ऊभो एक चाड़ियो रेलोल। ये कविता के लेखक है, मतलब कवि है रमेश त्रिवेदी। तो देखा बच्चों, आपने एक कविता चाड़िया की कविता कितनी सुंदर सुनी। आपको भी अच्छा लगा होगा। आपको भी ऐसे गाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गाने से आपको आधी कविता तो ऐसे ही याद हो जाती है, उसके अर्थ भी याद हो जाते हैं। तो उसके बाद में हमको उसके प्रश्नों के उत्तर भी सभी समझ में आ जाते हैं। तो बच्चे, हम कविता लिखेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे और उसके बाद में समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं समझौते। जब अपने को समझ में नहीं आता है तो हम उसके शब्दार्थ का सहारा लेते हैं, क्योंकि कहीं लोगों को जो गुजराती शब्द है उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो हमको उसके अर्थ, शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना चाहिए, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पूरी तरीके अच्छी तरीके से हम उसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो मारा खेतर में एक ऊभो चाड़ियो रेलोल, जे आ चित्र दिख रहा है उसको हम कहते हैं चाड़ियों। अब वो खेत में खेडूत लोग ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हर खेत में कोई भी व्यक्ति 24 घंटे रखेवाली या चौकीदारी नहीं कर सकता है। तो ऐसे पक्षी लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उनको डराने के लिए ऐसा नकली वाला चाड़िया बनाया जाता है,
एक डंडा रहता है ऊपर मटके जैसा, और उसको एक शर्ट या खमीस ऐसा जैसा इंसान जैसा कपड़े बिना के इंसान जैसा रूप दे दिया जाता है। और मटके पर आंखें और मुंह ये सब बताया जाता है। इससे पक्षी लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई इंसान हमको उड़ा रहा है, हमको भगा रहा है और हमको मारेगा, इसलिए वो डर के मारे वहाँ जाते नहीं हैं। पर ये चाड़िए की बात बताइए कि वो कुछ खाता नहीं है, फिर भी वो मोटा मोटा है ना, मतलब वो तो कुछ खाता तो है नहीं, फिर भी मोटा ताजा है। वो अकेला ऊभा है, वो कुछ भी बोलता नहीं है, पर जब हवा आती है तब वो धीरे धीरे हवा के संग में डोलता रहता है। करे माथा पर काँव काँव हाड़ियो रे लोल, मतलब सिर पर हाड़ियो एटले देखो कागड़ो, हाड़िए का मतलब होता है कागड़ो, कौवा। तो वो क्या करता है, काँव काँव करता है। और मारा खेतर में ऊभो एक चाड़ियो, फिर चकला अने काबर, ये पक्षियों के नाम हैं, चकली है, काबर है, उनको बड़ी बड़ी आंखें दिखाते डराता है। और थनक थनक थनकारे मोरलो नाचतो, मतलब मोर को नचाता है। कदी करतो ना कोई ने ए चाड़ियो रेलो, कभी कोई नहीं ये न करे चाड़ियो, मतलब देखो वो बोलता तो है नहीं, तो वो कभी किसी की चुगली भी नहीं करता है, ना किसी की कंप्लेन करता है कि उसने ऐसा करा उसने ऐसा करा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। मेरे खेत में एक चाड़िया खड़ा है। फिर बताया है कि ठंडी है, बरसात है, मतलब बारिश है, तो नहीं कंपतो, मतलब वो इंसान के जैसा दिखता है पर इंसान तो है नहीं, उसमें जान है नहीं, तो उसको कोई भी असर होता नहीं है, सिर्फ हवा से डोलता है, ना कुछ खाता है ना कुछ बोलता है, फिर भी मोटा मोटा है और न किसी की कंप्लेन करता है, पर पंखी को डराता रहता है। और नहीं वो थर थर काँपता, अपन तो ठंड में थुथुर जाते हैं, बारिश में कँप जाते हैं, मतलब उसको कोई असर होती नहीं है। और हम तो इंसान लोग सो भी जाते हैं, पर बेचारा वो चाड़िया रात दिन जगता है, एक मिनट भी बैठता नहीं है। उसका कहने का मतलब जंपतो, तो वो जरा भी आराम करता नहीं है, रेस्ट नहीं करता। और वो रखेवाड़ है, नहीं एने तो दाड़ियो रेलो, वो रखेवाड़ी तो करता है पर उसको कोई मजदूरी नहीं मिलती। जब हम कोई चौकीदार रखेवाड़ वॉचमैन रखते हैं तो उसको हमको सैलरी देना पड़ती है। हम जो दाढ़ी मजदूरी करने वाले लोग को दाढ़ी देते हैं, मतलब पैसे देते हैं, पर ये तो वो भी उसको हम नहीं करते। मारा खेतर में ऊभो एक चाड़ियो रे लोल, मतलब ये कविता आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। सुंदर कविता है, आप भी गाइए, दूसरों के सामने भी गाइए और कविता लिखने की कोशिश कीजिए और कविता का भावार्थ समझिए, तो आपको कविता के प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल तरीके से लिखना आ जाएगा, क्योंकि कविता समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ तक समझेंगे। आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है बच्चों, चाड़ियों मानी खेत में उभेलो एक नकली इंसान जैसा दिखने वाला एक नकली बनाया हुआ चाड़िया है। वो खेत की रखेवाड़ी करता है, वॉचमैनी करता है, आप ऐसा कह सकते हो, पर वो कुछ भी बदले में लेता नहीं है और सबको पंखियों को डराता है, खुद हवा में डोलता रहता है और क्या करता है, ठंडी बारिश में उसको कोई असर होती नहीं है। रमेश त्रिवेदी कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक मामूली चीज़, एक जरा सी नजीवी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, उस पर कितनी सुंदर कविता लिखी है। कवि की कल्पना को देखें आप, कोई भी व्यक्ति बोलेंगे, कोई भी कार्य करने में
कार्य मतलब ऐसे कि घर बैठे कोई सबको सब कुछ नहीं मिल जाता है। लेखक बनना है, कवि बनना है तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ती है। कहीं कहीं चीज़ों ऐसे सब्जेक्ट निकालना पड़ता है, उसके ऊपर हमको बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो ठीक है बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल आगे करेंगे कार्य। ठीक है, तो आपको एक चार्ट का चित्र बनाना है, वो भी सीखना है, काव्य भी लिखना है। अब यहाँ तक हम काव्य को विराम